कठिन सी साधना है। जो व्यक्ति, जो समाज योग से और साधना से जितना विमुख होगा, वो समाज आत्मरक्षा के लिए कवच, दुर्ग और अस्त्रों और शस्त्रों के निर्माण हेतु सदैव विवश होगा। व्यक्ति के अंतर मन से शुभता जितनी ही क्षीण होती जाएगी, योग की अग्नि जितनी कम होती जाएगी, उसके जीवन में अंधकार की अग्नि भी उतनी ही प्रचंड होती जाएगी। समाज में ऐसे अभिमानी और अहंकारी व्यक्तियों की संख्या सदैव बढ़ती रहेगी भक्त। समाज में उतनी ही तीव्रता से युद्ध और अस्त्रों के अनुनाद की दिशा में अग्रसर होगा। किंतु पिताजी, जो समाज योग शुभता से विमुख होता जा रहा है, उन्हें कैसे लौटाया जाए? प्रयत्न चाहे एकमात्र किसी के भी धरातल पे चले। जब तक सृष्टि के किसी भी अंश, जब तक एक प्राणी की शुभता और योग के द्वारा इस समाज को संचालित करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा, जब तक वो शुभता और योग को केवल शोभा की वस्तु नहीं समझेगा, तब तक सृष्टि में शुभता की पराजय असंभव है पुत्र। तब तक योग, बल और शुभता का समापन नहीं हुआ। परिस्थितियां कैसी भी विकट हो पुत्र, अहंकार के अंधकार का आवरण चाहे कितना भी घना, आध्यात्म योग और शुभता का एक लघु दीपक भी सदैव उस पर विजयी होता रहेगा। मेरा एक कथन सदैव स्मरण रखना पुत्र, मन के हारने से हार और मन की जीत में ही जीत होती है। अपने मन से शुभता और योग को तुम कभी भी विस्थापित नहीं होने देना। 3 प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। स्थूल शरीर वो है जो हमारे अंग, उपंग, जो प्रत्यक्ष, जिसे स्पर्श किया जा सकता है, और सूक्ष्म शरीर अप्रत्यक्ष, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, किंतु उसकी अनुभूति अवश्य होती है। मृत्यु में स्थूल शरीर का अंत होता, किंतु आत्मा का नहीं होता, और आत्मा के चारों ओर एक शरीर और होता है, जो चेतन, अवचेतन और अचेतन मन का अवशेष होता है। अतृप्त इच्छाओं का और वासनाओं का कोश होता है, और यही तीसरे प्रकार का कारज निमित्त बनता है अगले जन्म का। चहचहाने वाली चिड़ियों का गान हमेशा प्रसन्नता का गान नहीं होता। दुख, पीड़ा और मोह ये सब अलग नहीं है, एक समान। तुम्हारा मोह ही तुम्हारा दुख और तुम्हारे मोह का त्याग तुम्हें पूर्ण रूप से सुखी कर सकता है। पूजित का साक्षात सामने होना मन को भटकने नहीं देता, किंतु जो सच्चे भक्त हैं, भगवान तो उनके मन, उनके हृदय में निवास करते हैं। जिनके हृदय में श्रद्धा है,
उनके लिए पूजा करने हेतु अपने आराध्य का साक्षात सामने होना अनिवार्य नहीं। वो तो अपने मन के नेत्रों से प्रतिपल उनके दर्शन पा रहे। उनकी प्रत्येक अनुभूति में भगवान है। सत्य तो शाश्वत है। सत्य ही संसार में संतुष्टि और सुख का माध्यम है। जो सत्य से विमुख हो वो सदैव दुखी रहता है। जिसने भ्रम का मार्ग अपना वो आजीवन ढूंढता रहता है। किंतु विडंबना यही कि उसे ये ज्ञात ही नहीं कि वो ढूंढ क्या रहा है। सत्य तो यही कि तुम एक दैव्य अंश हो। जन्मोपरांत तुम सबने अपने आप को केवल मनुष्य मान लिया और यही विस्मरण तुम्हारे कष्टों का कारण है। तुमने अपने शरीर को ही सत्य माना। लोभ, भय, शंका, असुरक्षा, छल, इन सब को अपने जीवन का आधार बना लिया। महाशिवरात्रि का व्रत विशेष फलों को प्रदान करने वाला है। इस व्रत को रखने से पुरुषों की सारी मनोकामनाएं पूरी हुई। सुहागन स्त्रियों का सुहाग हमेशा बना रहेगा और कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलेगा। पुत्र और पुत्री में भेद करना उचित नहीं। किंतु तब भी कुछ व्यक्ति ऐसी मूर्खता कर बैठते क्योंकि वो कन्या की महिमा से अपरिचित है, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाते कि कन्या का सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। क्योंकि कन्या जीवनदायिनी है, वो जननी है और जननी तो केवल सत्कार के योग्य होती है, उपेक्षा की नहीं, उसका तिरस्कार नहीं किया जाता। एक कन्या विवाह के पश्चात दो कुलों को जोड़ती है। परिवार की स्थापना है तो एक कन्या की भूमिका पुरुष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। और जब परिवार से परिवार जुड़ते हैं तो समाज की स्थापना होती है। पुत्री को परिवार में, समाज में वही स्थान मिलना चाहिए, वही अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो एक पुत्र को प्राप्त होते हैं। प्रेम क्या है? बताइए महादेव, कृपया बताएं कि प्रेम का रहस्य क्या है? क्या है इसका वास्तविक स्वरूप? क्या है इसका भविष्य? प्रेम क्या है ये तुम पूछ रही हो पार्वती? प्रेम का रहस्य क्या है? प्रेम का स्वरूप क्या है? तुमने ही प्रेम के अनेक रूप उजागर किए हैं पार्वती। तुमसे ही प्रेम की विभिन्न अनुभूतियां हुई। तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर निहित है। क्या इन विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है?
सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग मुझसे दूर चली गई, मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निरर्थक और निराधार हो गया। मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धाराएं बहने लगी। अपने से दूर कर तुमने मुझे मुझसे भी दूर कर दिया पार्वती। यही तो प्रेम है पार्वती। तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का अपूर्ण हो जाना, यही प्रेम है। तुम्हारे और मेरे पुनः मिलन करवाने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना, हर संभव षड्यंत्र रचना। इसका कारण हमारा असीम प्रेम ही तो है। तुम्हारा पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेकर मेरे एकाकीपन और मुझे मेरे वैराग्य से बाहर निकलने के लिए विवश करना और मेरा विवश हो जाना, ये प्रेम ही तो है। चंद्रमा उसी जल में प्रतिबिंबित होता है जो जल शांत स्थिर। यही तो समस्या होती है मन की। मन कभी भी शांत नहीं हो पाता। जहां शांति नहीं वहां कुछ भी नहीं रुकता। समुद्र की लहरों की भांति विचारों का उपद्रव मन को निरंतर स्थिर रखता। कुछ भी सुनने और समझने के लिए मन का मौन रहना आवश्यक है, किंतु मन मौन रहना नहीं जानता। वो तो निरंतर कुछ ना कुछ कहता रहता। प्रतिपल शब्दों का आक्रमण चलता रहता है मन पर, और यही आक्रमण है जिसके कारण व्यक्ति कभी भी शब्दों के परे नहीं जा पाता। जहां जीवन की सत्यता का बोध उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता। मैं वो हूं जो नहीं है, जो नहीं है वो मैं हूं। चिरकाल तक सभी को यह स्मरण रहे, जब आप में श्वास है तो मैं आप में हूं। देव देव महादेव शिवा, देव देव और जिस क्षण आप में श्वास नहीं तब आप मुझ पे हैं। देव शिवा, देव देव महादेव। सत्य को जानने के लिए वन में जाना अनिवार्य नहीं है। अपने निजी, पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का परित्याग भी आवश्यक नहीं। सत्य तो सदैव हमारे साथ है, हमारे सामने है, किंतु हम स्वयं धीरे धीरे उस पर अपने क्रोध, अपने अहम, भय, विचार और महत्वाकांक्षाओं जैसे कई आवरण चढ़ा देते हैं। सत्य हमसे नहीं, हम स्वयं सत्य से दूर हो जाते हैं। तुम्हारे साथ चल
तुम्हारी अपनी इच्छाओं ने किया है, तुम्हारे हट ने किया है, तुम्हारी अपनी सोच ने किया है। ये रहस्य नहीं कि प्रत्येक आत्मा मुक्ति की इच्छुक होती है। जो मरता है वो है पंचभूतों से निर्मित शरीर। किंतु आत्मा तो अजर है, अमर है। जिसकी यात्रा मोक्ष पर संपूर्ण होगी। जहां सांसारिक बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, सारी इच्छाएं लुप्त हो जाती। किंतु तुमने तो कभी सत्य की खोज ही नहीं की। तुम तो सदैव उन तत्वों को ढूंढते रहे जो तुम्हारे अहंकार के पोषण हेतु आवश्यक थे। किंतु सत्य तो यही है कि ना कोई तुम्हारा है और ना तुम किसी के। जो है वो परमात्मा का है और जो नहीं वो भी परमात्मा का ही है। इस शरीर में तुम इस सत्य से अनभिज्ञ हो, किंतु इस शरीर के पूर्व तुम्हें इस सत्य का बोध था और इस शरीर के पश्चात भी रहेगा। प्रश्न ये है कि क्या तुम इस सत्य को अभी स्वीकार करना चाहते हो? यदि करते हो तो परिवर्तन का मार्ग स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। आजीवन तुम प्रत्यक्ष को ही सत्य मानते रहे, परोक्ष सदैव महत्वहीन रहा। तुम्हारे पास यही अवसर है उस भूल को सुधारने का। भक्ति हेतु यदि कुछ अनिवार्य है तो केवल भक्ति ही। किंतु प्रश्न ये है कि क्या आपकी भक्ति संपूर्ण है? विश्वास और भ्रम के बीच की रेखा अत्यंत महीन होती है। असंख्य व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि उनका विश्वास विश्वास है या भ्रम। मुझ तक पहुंचने के लिए किसी और की आराधना अनिवार्य नहीं। मेरे सच्चे भक्त तो मुझे किसी भी रूप में पूज सकते हैं, किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। पुरुष और प्रकृति एक है, वो कभी पृथक नहीं हो सकते। शक्ति शिव के बिना अधूरी है और शिव तो शक्ति के बिना शव के समान है। शिव शक्ति पुरुष प्रकृति का संतुलन सदैव अनर्थकारी सिद्ध होगा। शरीर में यदि स्त्री तत्वों की ऊर्जा नहीं तो शरीर निर्जीव है। शक्ति और शिव के संपूर्ण रहस्यों को समझ लेना भक्ति, ज्ञान और तपस्या की पराकाष्ठा है। जब ज्ञान के लिए शब्द पर्याप्त रहा, उदाहरण प्रस्तुत करना अनिवार्य हो जाता है, केवल आपके लिए ही नहीं
अपितु आपके माध्यम से समस्त संसार को शिव और शक्ति की संयुक्ता से पुनः अवगत कराना इस प्रसंग का उद्देश्य था, महादेव जो पूर्ण हुआ। महादेव महादेव। पंडित महोदय को अपने अंतिम उत्तर का तात्पर्य बताओ। तात्पर्य यह है पंडित जी, इस जगत में 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 5 गुण, ये सारे आरोपण मानव का मस्तिष्क करता है। अन्यथा जगत तो ब्रह्म माया है और ये सारे गुण भी माया मात्र है। सब कुछ निर्गुण है मेरे महादेव की भांति। और गुण तो मात्र लीला का नाम है। साधु 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 साधु। किंतु प्रभु, ऐसा कोई ज्ञान तो इस संसार में है ही नहीं। वेद तो ईश्वर की आराधना, व्रत, तप, ज्ञान आदि क्रियाओं से करना सिखाता है। तो फिर निर्गुण वाली बात सत्य कैसे हो सकती है? वेद में ही सारा ज्ञान है पंडित महोदय। वेद का सही अर्थघटन करना इस समय संभव नहीं। अनंत शिव। प्रजापिता ने वेद के मंत्र दिए ताकि मनुष्य मात्र अपने गुणों के माध्यम से निर्गुण तक पहुंच सके। किंतु आप सब गुणों की मीमांसा में ही रुक गए। प्रश्न भी आपका और उत्तर भी आप ही का। व्रत, तप, दान, यज्ञ इत्यादि से ही संसार का निर्वाह होता है। किंतु उसी वेद में ईश्वर प्राप्ति के लिए निर्गुण बनने का मार्ग छिपा हुआ है। उस ज्ञान को आप देख नहीं पाते पंडित महोदय। इसीलिए अपने आप को देवताओं से अधिक ज्ञानी समझते। पंडित महोदय, ज्ञान का भ्रम अज्ञानता का प्रथम लक्षण है। इस प्रकार भरे हुए पात्र में कुछ नहीं समा था, उसी प्रकार ज्ञान के अहंकार से भरे मन में अधिक ज्ञान नहीं समा था। सकता हूं। अवश्य ऋषि कश्यप। जहां प्रश्न नहीं वहां जिज्ञासा नहीं, और जहां जिज्ञासा नहीं होती वहां ज्ञान की वृद्धि नहीं हो सकती। निसंकोच होकर पूछिए। प्रभु, आप तो कालोपरी हैं, सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। चारों ओर ये जो अज्ञान का अंधकार फैल रहा है, उसमें ज्ञान का मूल अर्थ कहीं ना कहीं खोता जा रहा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है प्रभु, किसी अन्य विषय पर चर्चा आरंभ करने से पूर्व हमारे और इस समस्त संसार के कल्याण और मार्गदर्शन हेतु आप ज्ञान की मूल परिभाषा से एक बार हमें पुनः अवगत करवाएं। ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए ज्ञान और अज्ञान की विशेषताओं का स्मरण करना आवश्यक है, जिसके कारण स्वार्थ, विनाश, क्रूरता, अशांति और भय में वृद्धि हो। वह ज्ञान है। किंतु जो व्यक्ति को उदार,
निर्भीक, सहनशील और विनम्र बनाए, वही ज्ञान है। अज्ञान की शक्तियां दुरुपयोग करने हेतु प्रेरित करती हैं, किंतु जो अपनी शक्तियों और अपने सामर्थ्य के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझाए, जो न केवल अपने अपितु अपने से पहले संसार के उद्धार हेतु प्रोत्साहित करे, वो ज्ञान है। ज्ञान का मूल उद्देश्य ही परोपकार है, सृजन है, दूसरों की भावनाओं को समझना, उनका आदर करना, यही ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान हमें न केवल अपने अपितु दूसरों के दुख और सुख के प्रति भी संवेदनशील बनाता है। किंतु जो दूसरों की भावनाओं का अनादर करे, उसे ज्ञान की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है? अज्ञान के कारण व्यक्ति सांसारिकता में बंधता जाता है, वो माया में उलझता जाता है। अज्ञान परम सत्य से दूर ले जाने का माध्यम है, किंतु ज्ञान व्यक्ति को परम सत्य की ओर ले जाता है। ज्ञान मुक्तिदायक है, मोक्ष का मार्ग है, और इस मुक्तिदायक ज्ञान का सर्वोच्च रूप है आत्मज्ञान, और यही ज्ञान की पूर्णता भी है। ज्ञान और अज्ञान का ये अंतर संसार में ऋषि कश्यप, ये तो किसी शिशु का क्रंदन है। विदर्भ देश के राजा और मेरे भक्त सत्यार्थ का पुत्र चालू देश के राजा ने सत्यार्थ की हत्या कर दी। सत्यार्थ की पत्नी ने अपने शिशु के साथ अपनी रक्षा करने हेतु वन में शरण ली, किंतु अब तो वो भी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। भक्ति का उचित मार्ग बताए हमें, ताकि मेरी भांति दूसरा कोई भूल ना करे। भक्ति मुक्ति का आधार है पुष्पदल, और मुक्ति तो केवल समर्पण से ही संभव होगी। और समर्पण के लिए पुष्प नहीं, स्वर्ण नहीं, आभूषण भी नहीं, रत्न नहीं, धन, विधि विधान नहीं, केवल अपने मन को अर्पित करना अनिवार्य है। जानना चाहते हो पुष्पधर कि वो कौन से पुष्प हैं जो मुझे अत्यंत प्रिय है? इंद्रियों का नियंत्रण, दया, शांति, तप, क्षमा, ध्यान और सत्य। और जब कोई मेरी इन पुष्पों से आराधना करे, मैं अवश्य प्रसन्न होता हूं। भक्ति में भव्यता आवश्यक नहीं है पुष्पदल, अभी तो सरलता आवश्यक है। भक्त के लिए ये समझना अत्यंत कठिन हो जाता है, प्राय भक्ति कब मोह में परिवर्तित हो जाती है। और ऐसे में पथ भ्रमित होना अनिवार्य है। किंतु पिताजी, कुछ व्यक्ति अहिंसा का व्रत कर रहे हैं।
क्योंकि उन्होंने स्वयं योग और शुभता के कवच का त्याग कर दिया पुत्र। क्योंकि अब शुभता उनके लिए जीवन को जीने का आधार नहीं रह गई, क्योंकि योग तो अब केवल उनके लिए एक कठिन सी साधना है। जो व्यक्ति, जो समाज योग से और साधना से जितना विमुख होगा, वो समाज आत्मरक्षा के लिए कवच, दुर्ग और अस्त्रों और शस्त्रों के निर्माण हेतु सदैव विवश होगा। व्यक्ति के अंतर मन से शुभता जितनी ही क्षीण होती जाएगी, योग की अग्नि जितनी कम होती जाएगी, उसके जीवन में अंधकार की अग्नि भी उतनी ही प्रचंड होती जाएगी। समाज में ऐसे अभिमानी और अहंकारी व्यक्तियों की संख्या सदैव बढ़ती रहेगी पुत्र। समाज में उतनी ही तीव्रता से युद्ध और अस्त्रों के अनुनाद की दिशा में अग्रसर होगा। किंतु पिताजी, जो समाज योग शुभता से विमुख होता जा रहा है, उन्हें कैसे लौटाया जाए? प्रयत्न चाहे एकमात्र किसी के भी धरातल पे चले। जब तक सृष्टि के किसी भी अंश, जब तक एक प्राणी भी शुभता और योग के द्वारा इस समाज को संचालित करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा, जब तक वो शुभता और योग को केवल शोभा की वस्तु नहीं समझेगा, तब तक सृष्टि में शुभता की पराजय असंभव है पुत्र। तब तक योग, बल और शुभता का समापन नहीं हुआ। परिस्थितियां कैसी भी विकट हो पुत्र, अहंकार के अंधकार का आवरण चाहे कितना भी घना, आध्यात्म योग और शुभता का एक लघु दीपक भी सदैव उस पर विजयी होता रहेगा। मेरा ये कथन सदैव स्मरण रखना पुत्र। मन के हारने से हार और मन की जीत में ही जीत होती है। अपने मन से शुभता और योग को तुम कभी भी विस्थापित नहीं होने देना। स्वामी, असुरों को ऐसा क्यों लगता है कि देवताओं के पतन में ही उनका उत्थान है? क्यों वो दोष अपने आचरण में नहीं देख पाते? स्वामी, असुर समाज इस प्रकार कभी भी स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकेगा। हाँ पार्वती, किसी का पतन किसी के उत्थान का आधार नहीं बन सकता। उत्थान तो व्यक्तिगत होता, आंतरिक होता। जब किसी समाज में प्रत्येक व्यक्ति इस आंतरिक उत्थान के लिए अग्रसर, तभी समाज में परिवर्तन वास्तविक रूप से संभव है। प्रतिशोध में हिंसा, हिंसा जितनी क्षति किसी दूसरे को पहुंचाती है पार्वती, उससे कहीं अधिक क्षति स्वयं को पहुंचाती है। असुरों ने सदैव केवल यही देखा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने परिस्थितियों और व्यक्तियों को दोष देकर प्रतिशोध लेने का प्रयास किया, किंतु किसी ने कभी ये नहीं सोचा पार्वती कि जिसे वो अन्याय समझ रहे या वास्तविकता में वो अन्याय है भी या नहीं, और यदि अन्याय है तो उसके कारण क्या। असुरों ने कभी भी अपने अंतर मन में झांक कर नहीं देखा कि क्या कभी उनसे भी कोई भूल हुई थी। आत्मविश्लेषण का कभी कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने सदैव केवल यही समझा कि त्रिदेव ने और देवताओं ने उनके साथ विश्वासघात किया, किंतु उन्होंने अपने द्वारा किए गए विश्वासघात पर कभी विचार नहीं किया। उन्होंने जब भी जो भी वरदान
मांगा है उन्हें अवश्य प्राप्त हुआ, किंतु विडंबना देखो, उन्होंने उन वरदानों का सदैव दुरुपयोग ही किया, व्यक्तिगत कारणों के लिए, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। तो केवल अविश्वास से आती है, स्थिरता के लिए विश्वास अनिवार्य। विश्वास और शांति की निरंतरता बनाए रखना कैसे संभव है? इस नकारात्मकता का प्रसार हम कैसे रोकें प्रभु? केवल इस जागरूकता से कि सब कुछ अहम से संबद्ध नहीं। जब भी किसी व्यक्ति के कार्य में अहम भाव प्रबल हो तो अहंकार व्यक्ति जैसा भी हो उसे अस्तित्व केवल वैसा ही प्राप्त होता है। व्यक्ति यदि अपने कर्मों के लिए अपने को उत्तरदायी समझे तो स्वतंत्र था। जब तक व्यक्ति किसी और को उत्तरदायी समझेगा तब तक वो निर्भर रहेगा। व्यक्ति यदि ये सोचे कि उसके दुख का कारण कोई और है तो सुखी कैसे रह पाएगा? यह असंभव है, क्योंकि दूसरों को परिवर्तित करना उसके वश में नहीं। वो तो केवल अपने आप को परिवर्तित कर सकता है। यही एक स्वतंत्रता है उसके पास। जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वो व्यक्ति के अपने फल है, अपने निर्णय के फल। और जिस दिन वो अपने निर्णय परिवर्तित कर ले उसी दिन उसके जीवन में परिवर्तन भी आ जाएगा। जिन्होंने जीवन की प्रति घृणा सिखाई उन सभी व्यक्तियों ने पृथ्वी को नर्क बनाने में अपना योगदान दिया। इसलिए अधिकांश व्यक्ति अपने दोष, अपनी त्रुटियां और अपनी व्यर्थता को जीवन पर आरोपित कर मुक्त हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन ऐसा ही होता है और उसके समक्ष वो विवश है। वो ये नहीं समझते कि वो जिन प्रवृत्तियों को लिए वो प्रवृत्तियां दुख को जन्म देने वाली वृत्तियां हैं। वो अपनी अज्ञानता की गहराई से अनभिज्ञ है और वो अपने अहंकार में ये स्वीकार नहीं कर पाते कि वो तो कुछ जानते ही नहीं। अहंकार सर्वज्ञता का भ्रम उत्पन्न करता है। न जानने की स्वीकृति बहुत बड़ी विनम्रता है और वही पवित्रता भी है। हमें संसार में संतुलन को बनाए रखने के लिए पवित्रता के आधिक्य की आवश्यकता है। किंतु प्रभु, इस पवित्रता में कौन से लक्षण अनिवार्य हैं? अनेकों लक्षण हैं, किंतु इन परिस्थितियों में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है सतित्व। सकारात्मक ऊर्जा का सबसे पावन स्वरूप सतित्व। इस सतित्व पर मात्र विश्वास ही पर्याप्त है व्यक्ति को सुरक्षित रखने के लिए। युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं गणेश, मानसिकता से होता है। युद्ध में संघर्ष अच्छाई या बुराई का नहीं होता। सभी में अच्छाई है और बुराई भी है पुत्र। युद्ध तो विचारधाराओं का होता है। व्यक्ति अपने पराक्रम पर, अपनी क्षमता पर विश्वास कर युद्ध करता है और जब उस विश्वास को क्षति पहुंचती तो सब कुछ निरर्थक प्रतीत होने लगता है। किंतु आपसे पराजित होकर भी लोहितांग क्यों नहीं समझ रहा? उसे अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग कर उचित मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति अपने को खो दे समझती है, व्यक्ति अपने को समर्पित कर दे
इच्छा ही पूर्ण होती है और अभी भी वही फलित हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम उससे भिन्न फलित करा लेंगे, लेकिन व्यक्ति भिन्न फलित कराने में लड़ेंगे, टूटेंगे, नष्ट हो। एक नदी में एक बार बाढ़ आ गई पुत्र। दो छोटे से तृण उसमें बह रहे थे और उसमें से एक नदी में तिरछा पड़ गया और वो बाढ़ को रोकने का प्रयास कर रहा था। वो अत्यंत ऊंचे स्वर में कह रहा था कि नदी को आगे नहीं बढ़ने देगा। यद्यपि नदी तो बस बढ़ती ही जा रही थी। वो फिर ऊंचे स्वर में यही कह रहा था कि मैं इसे अवश्य रोकूंगा, यद्यपि रोक नहीं पा रहा था। नदी को तो उसके संघर्ष का कुछ भी पता नहीं चल रहा था, किंतु नदी को उसके होने या ना होने से क्या होता था। उस कण के लिए तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसका जीवन तो संकट में था। वो तो बस बहे जा रहा था। वो जहां भी पहुंचता, किंतु उसे पहुंचना तो संघर्ष करके ही था। किंतु ये बीच का क्षण, ये बीच का काल दुख, पीड़ा, द्वंद्वता का काल है। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा तृण था, उसने अपने को समर्पित कर दिया। वो तो नदी में सीधा पड़ा हुआ था। नदी के प्रवाह के साथ साथ बहता जा रहा था और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो नदी को दिशा दे रहा है, उसे प्रवाहित होने में सहायता कर रहा हो। वो तो ये निश्चय कर बैठा था कि नदी को समुद्र तक पहुंचाकर ही रहेगा, किंतु नदी को उसकी उपस्थिति का भी आभास नहीं था। नदी पर उन दोनों के होने या ना होने का कोई प्रभाव नहीं था। नदी तो बस बहे जा रही थी। ब्रह्म की इच्छा को जाना नहीं जा सकता, किंतु ब्रह्म के साथ एक अवश्य हुआ जा सकता है। और तब व्यक्ति की अपनी इच्छा तो खो ही जाती है, केवल उसकी इच्छा ही शेष रह जाती है। द्वैतांग को अपनी आगे की यात्रा पूरी करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय अवश्य लेने होंगे। केवल उसके अहंकार को नहीं, अभी तो उसके आत्मसम्मान को भी क्षति पहुंची। जहां से इस युद्ध का अंत हुआ है, वहीं से लोहितांग के अंतर युद्ध का आरंभ हुआ है। और जो भीतर पराजित होता है, उसे हर दिशा में केवल पराजय ही दिखती है। भैया भी आपकी भांति तपस्या करते हैं और वो कह रहे थे कि जिसके पिता स्वयं योगेश्वर और माता आदि शक्ति पार्वती हो, उसका तपस्वी होना पूर्व नियत ही नहीं, अपितु उसका धर्म होता है। पिताजी, जिस प्रकार भैया का कर्तव्य है, उसी प्रकार क्या हमारा भी कोई कर्तव्य है? अवश्य है पुत्र। तब द्वारा धर्म और कर्म के नए अध्यायों को उजागर करना। किंतु आप महादेव हैं और हम आपकी पुत्री। बिना तप के धर्म और कर्म के नए अध्याय को उजागर नहीं कर सकते।
क्या आप हमें ऐसा कोई वरदान नहीं दे सकते? अवश्य दे सकता हूं पुत्र, किंतु तप के बिना जो भी प्राप्त होता है वो शुभ नहीं होता, वो सत्य नहीं होता, वो सुंदर नहीं होता। मैंने बालक उपमन्यु को भी ज्ञान हेतु गुरु की शरण में जाने का मार्ग दिखाया। मैं चाहता तो वरदान देकर उसे ज्ञानी बना सकता था, किंतु बिना परिश्रम, बिना तपस्या के जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो संपूर्ण नहीं होता। तुम्हें सभी सुखों की प्राप्ति होगी, किंतु तपस्या के बिना समस्त संसार भी मिल जाए वो व्यर्थ है। तुम्हारी माता ने भी मुझे प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। तो क्या हम भी नहुष को बिना तपस्या के प्राप्त नहीं कर सकते? अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, किंतु तपस्या के पश्चात नहुष को प्राप्त करने का सुख कुछ और ही होगा पुत्री। उस संबंध की परिपक्वता अतुलनीय होगी। उस विवाह से तुम जिन महान दायित्वों की पूर्ति करने जा रहे हैं उसका मार्ग तपस्या से ही प्रशस्त होगा। ओम के 3.5 भाग हैं। इन सभी की संधि से ओम का उच्चारण होता है। पहला भाग है अ। बोलिए, मेरे साथ बोलिए और मुझे बताइए कि आपको स्पंदन की अनुभूति कहां हुई। बताइए, स्पंदन का आभास कहां हुआ आपको? यहां नीचे की ओर। वो आपका ब्रह्मस्थान है। ब्रह्मस्थान। अ की ध्वनि ब्रह्मदेव के साथ ही स्पंदित होती है। दूसरा भाग है ऊ। कहिए, मेरे साथ कहिए। नाभि से यहां तक वो विष्णु स्थान है। आपके शरीर का केंद्र ऊ की ध्वनि नारायण से स्पंदित होती है। और तीसरी है म। नीलकंठ। हम सभी के कंठों में वास करते हैं वो। केवल हमें उनका आह्वान करना आना चाहिए। देखो, एक प्रकार से शरीर भी त्रिदेवों से ही बना है। अ से उत्पत्ति होती है, स्वनिर्माण का स्थान है। ऊ भरण पोषण करता है, पूरक है।
मन निर्मल करता है, शुद्धिकारक है, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, विशुद्धि, त्रिदेवों की अर्धांगिनियां भी अपने अपने स्वामियों की सहायता करती है। ज्ञान युक्त सृजन में ब्रह्मदेव के साथ माता सरस्वती है। श्रीव संपदायुक्त पोषण हेतु नारायण के साथ माता लक्ष्मी है। विनाश और पुनरुत्थान हेतु महादेव के साथ माता पार्वती है। तुमने तो कहा था कि 3.5 है पिपलाद, तो तुमने तो 3 ही बताई। 8 भाग कौन है? मुझे प्रसन्नता हुई जानकर कि आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। 3 नादों के उपरांत आंशिक नाद उसका है जिसमें तीनों निहित हैं, परंतु जिसका नाद नहीं होता, अर्थात शून्य, शांति। क्या आप ओम का उच्चारण कर उसकी अनुभूति करना चाहेंगे? तुमने मुझ पे प्रहार किया, तुम्हें ज्ञात नहीं है इस अपमान का परिणाम कितना विनाशकारी होगा। मेरे पास मां काली की शक्तियां हैं। अघोर पंथ के अनुसार माता काली की शक्तियां सभी के लिए उपलब्ध है, किंतु देवी काली का आह्वान करना सबके लिए संभव नहीं। संभव नहीं, आवाहन करना संभव नहीं। मूर्खम मूर्खम मूर्खम। माता काली हमारे द्वारा रचे गए यंत्र में बंधक है, बंधक। उनकी ऊर्जा हमारे द्वारा रचे गए उस यंत्र में अवशोषित है। इसीलिए हम जब चाहें जैसे चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं। ये सब ज्ञात होते हुए भी तुम उसका दुरुपयोग करना चाहते हो। मृत्यु मिलेगी तुम्हें, तुम्हें मृत्यु। मूर्खम। मृत्यु आश्चर्य है मुझे कि एक अघोरी मृत्यु का भय दिखा रहा है। किंतु मुझे प्रसन्नता है कि तुमने अपनी वास्तविकता का प्रमाण दे दिया, सिद्ध कर दिया तुमने। तुम भारी व्यवहार और वेशभूषा में भले ही अपने आप को अघोरी दर्शाते, किंतु तुम्हारी विचारधारा उसके विरुद्ध है, विपरीत। अघोरी के लिए क्या जीवन, क्या मृत्यु मनी, अपमान, सम्मान जैसी शब्दावली अघोरियों की विचारधारा का अंश कभी नहीं होती। अघोर का अर्थ है कि वो जो घोर ना हो,
स्वयं भय से मुक्त हो। सरल जीवन सहज विचार जिसके प्रमाण हो, वही है सच्चा अघोरी। तुम कहते हो कि काली को तुम्हारे द्वारा दी गई बलि अति प्रिय है, उसे मनुष्यों का रक्त अति प्रिय है। तुम न केवल इन अघोरियों को भ्रमित कर रहे हो, अब तो समस्त संसार की दृष्टि में अघोरियों की अनुचित परिभाषा प्रस्तुत कर रहे हो। जो अपने अहंकार, अपने विकारों की बलि देकर स्वयं को पवित्र कर सके, वही है सच्चा अघोरी। प्रभु, क्या संसार में केवल सुख का होना संभव नहीं है? प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति ही तो है। परमानंद की प्राप्ति, किंतु हम सुख नहीं, सुख को प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। ये समस्त संसार माया है, सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझकर एकत्रित कर रहे हैं, वो सदैव नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करते, वो सदैव इन्हें खोने के भय में जीते। वो जो व्यक्ति सत्य को जानते ही नहीं, वो अहंकार में जीते। और जहां अहंकार और भय उपस्थित हो, वहां सुख कैसे रह सकता है? किसी को यह दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं, और जिसके पास सब कुछ है, उसे ये दुख है कि पाने को कुछ शेष नहीं। सुख को हम स्वयं अपने दृष्टिकोण से परिभाषित कर देते हैं, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। इसलिए आवश्यकता है अनासक्त रहने,